जैसा कि आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है हसोबा नगर में, जो कि जूचंद्र क्षेत्र में आता है, नायगांव पूर्व के। और यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हसोबा नगर जूचंद्र क्षेत्र के आजी माजी सरपंच व तकरीबन 35 सालों से बविया के एकनिष्ठ कार्यकर्ता श्री दत्ताराम भोईर जी। तो उनसे हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस क्षेत्र का क्या माहौल है और यहाँ से कितने वोट जो इनके लोक नेता है, जो इनके नेता यहाँ से जो खुद खड़े हैं, हाँ, उनको ये यहाँ से दिलवाएंगे। के माजी सरपंच रह चुके हो और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हो, आपके लोक नेता यहाँ से खड़े हैं, तकरीबन 1200 के करीब यहाँ पर वोट है, तो उसमें से आप कितना वोट उनको दिला सकते हो? यहाँ पे अप्पा का काम है। जब ग्राम पंचायत खत्म हो गई उसके बाद में यहाँ पे महानगर पालिका बनी। महानगर पालिका बनने के बाद यहाँ पे जितना विकास हुआ है, ये अभी तुम जो जिस रोड पे चल के आए हो, वहाँ पे 2-2 फुट कीचड़ में अंदर चलते थे आदमी। जब ये अप्पा यहाँ पे महानगर पालिका बनी अप्पा के नेतृत्व में, तभी से यहाँ पे विकास हुआ है। आज यहाँ पे देखो, रोड है, पानी है, लाइट है, जो भी सुविधा है यहाँ किधर भी नहीं होगी इतनी सुविधा यहाँ पे है। स्कूल है, कॉलेज है, सब है। और यहाँ पे जितना भी विकास हुआ वो अप्पा के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पे अप्पा के नेतृत्व में बेटा कन्हैया भोईर जो यहाँ पे सभापति थे और माजी सभापति वहाँ पे गोरकाना थे, उनके नेतृत्व में पूरा ये हसोबा नगर बैठा है। यहाँ पे उनका वाली वही है। और यहाँ पे जो आज करीब करीब यहाँ पे 1800 वोटिंग है, तो हम लोग वहां से करीब करीब 1500 वोट यहाँ से अप्पा को देंगे। इतना इतना चैलेंज करके बताते हैं कि यहाँ इतना काम हुआ है। हर जो आज जैसा बारिश के मौसम में से निकलते हैं वैसा आते हैं ये लोग, जो अन्य पार्टी बरसाती मेंढक के जैसे पार्टी आती है, उनका यहाँ पे कोई वाली नहीं है। उनको कोई इसका उनका वैल्यू भी नहीं है। यहाँ पे वो आते हैं, करते हैं, जाते हैं। चलो सर, हर पार्टी का अपना कोर वोटर होता है, खानदानी वोटर जो पुरखों से मत देते हुए आ रहा है, वो लोग तो उनको वोट देंगे ही ना। हाँ, तो वहां पे खानदानी वोटर अप्पा का ही है सब। ये जो मतलब ये जो है, जैसा उसमें क्या है, डेट हुआ है, कोई गांव गया है, बाकी जो 1500 है वो उनका ही है। जो लिस्ट में है वो किधर इधर गया उधर गया, कोई डेट हुआ वैसा है। बाकी जो भी है इधर वो टोटल अप्पा का ही है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो कि यहाँ पे विपक्ष है ही नहीं, सिर्फ अप्पा ही है? अप्पा ही है, विपक्ष है किधर? और इधर विकास करने वाले अप्पा ही है। अप्पा के माध्यम से, अप्पा के आशीर्वाद से इधर अपने बेटा साहब है, मतलब कन्हैया भोईर, इधर के नगर सेवक सभापति, उन्होंने इधर एक ही ऐसा भी काम छोड़ा नहीं कि ये सब ये जनता, आपको जनता भी जनता से बात करेंगे तो जनता आपको बताएगी कि इधर जो विपक्ष पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, वो कितना काम इधर करती है, कितना बार आती है, सुख दुख में शामिल होती है कि नहीं होती है, ये जनता इधर की आपसे बता सकती है। और मैं एकदम 100% बोल सकता हूं कि यहाँ के पूरे वोट ये अप्पा जी को ही मिलेंगे, क्योंकि इधर जो विकास कार्य किए गए हैं। जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि यहाँ के पूरे वोट अप्पा को मिलेंगे, मैंने अभी वाकीपाड़ा कवर किया है, मैंने अभी चंद्रपाड़ा कवर किया है और अब मैं यहाँ पर हसोबा नगर में हूँ। तो इसका मतलब तो ये होता है कि भाई अप्पा तो जीत गए अप्पा। लेकिन हमारे जो इधर के वोट है, ये उनको क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट्स, मतलब विनिंग वोट, तो विन तो उधर ही हुए हैं, लेकिन इधर से उनको जो भारी वोट है ना, जो इधर से मिलने वाले। तो यहाँ का भी एक लोकल यहाँ का स्थानिक भूमिपुत्र विजय पाटिल, वो भी तो यहाँ का उम्मीदवार है, क्या उसको आप लोग वोट नहीं दोगे? उनको देंगे। वो तो पहले हमारे बहुजन में ही था ना, बहुजन पार्टी में था विजय पाटिल, उसके बाद में शिवसेना में गया, अभी वो कांग्रेस में गया। तो उनका काम होगा तो उनको वोट देंगे लोग। अभी यहाँ पे उनका तो काम है ही नहीं हमारे उधर, तो कैसे वोट देंगे? अभी यहाँ पे है, देखो अप्पा के मार्गदर्शन में कोरोना काल में ये हसोबा नगर पूरा 1 साल तक अप्पा ने पोसा है। खाना पीना दे के हर एक घर 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 में खाना दिया, वो अप्पा ने किया है।
कभी कोई आया क्या इधर? आज आप पूरा हसोबा नगर में घूम लो, आप किसी से भी पूछ लो, हम बोलता है इससे मत जाओ। आप कोई भी गली में जाओ, कोई किसी के घर में जाके पूछ लो क्या आपा का क्या काम है, आपको जवाब मिल जाएगा। उसमें कोई है ही नहीं, पूछने जैसी बात नहीं है। वो हमारा समाज का ही है, हमारा रिलेटिव भी है, वो बात नहीं है। लेकिन हम जिसको काम होएगा उसको ही वोट देंगे ना। हमारे समाज का है इसलिए वोट नहीं देंगे। हम जिसका काम देख के वोट करता है आदमी। तो अप्पा का इधर 15-20 साल से, जब से वो पहले कांग्रेस में खड़े थे, तब से आज तक इस पूर्व पट्टी मतलब नायगांव ईस्ट जैसा बसई वेस्ट, उसके पहले बहुत आमदार बने, जनता दल का बना, कांग्रेस का बना, सबका बना। जब से अप्पा चुन के आए हैं तभी ये पूर्व पट्टी मतलब हमारे ईस्ट में जो काम हुआ वो अप्पा ने ही किया है। तब से हमको लगा है, आज मेरा भी 70 साल हुआ है, तो मैंने भी हर आमदार को आजमाया, हमने देखा है, इसका काम देखा है। तो ये पूर्व पट्टी में जितना भी काम हुआ वो सिर्फ अप्पा के वजह से हुआ है। यहाँ पानी बिजली हर गांव में सब हुआ, तब से हुआ है। उसके पहले तो हम भी कीचड़ में ही चलते थे। तो अप्पा का इधर चुन के आना बसई तालुका में, वो तो सौभाग्य है बसई तालुके का कि अप्पा जैसा उम्मीदवार बसई तालुके को मिला है। स्नेहल दुबे को आप कितना आंकते हो? स्नेहल दुबे के जो पिताजी है वो भी एक बड़े नेता है, और आप सिर्फ अप्पा का मतलब जो भी है वो अप्पा का काम ही बता रहे हो। पर एक बार तो कहीं ना कहीं पटखनी मिली है ना विवेक पंडित के हाथों? हाँ मिली है। उसी वक्त अपना वोटिंग उसमें सामने कौन था? विवेक पंडित जब यहाँ से चुन के आए। बोला तो ऐसा भी जाता है कि अप्पा को आभास हो गया था कि मैं हारने वाला हूँ, इसलिए अप्पा विवेक पंडित के सामने खड़े नहीं हुए थे। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, बुजुर्ग हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम क्या बोल रहे हैं सुन लो। चीज का नॉलेज होगा, ज्ञान। हाँ तो हमारे देखो, हमारे समाज से भी आवाज उठता था क्या, हम लोग का भी कोई हमारे भी समाज का कोई उसमें प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। उस वक्त हमारे समाज का ही नारायण मानकर को दे दिया, समझ में आया। उस वक्त ये पंडित चुन के आया, यहाँ पे भी उसको वोटिंग उस वक्त हुआ, बराबर है। लेकिन वो 5 साल में गांव में किसको भी जाके पूछ लो कि वो गांव में कभी किसी ने देखा, उसका फोटो तक निकालने को किसको मिला नहीं। आरोप ऐसे लगते हैं कि विवेक पंडित जो आदिवासियों का नेता है, हाँ। वो आदिवासियों की ही जमीन हड़प रहा है। हाँ, तो लोग भी उनसे नाराज है। है ना, हमारे सामने है। उनको तो प्लाट बना के देने वाले थे अपने इधर चंद्रपाड़ा बाफाना में है। हम लोग हमारे लोग उनको वो प्लाट उनको नाम पे करके देंगे जो वन जमीन है उसका। वो किया किधर किया वो, उसके तो बहुत से लोग अपने बहुजन में आ गए विवेक पंडित के। आज भी बहुजन में है वो लोग, हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तो विवेक पंडित का इधर कुछ नहीं चलने वाला। भले वो पहली बार खड़ी है बेचारी, रहने दो, उसे कोई भी खड़ा हो सकता है, उसमें ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसका कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं। अभी वो पहली बार उनका फोटो देख रहे हैं इलेक्शन में जब छपा है। ये तो मैंने भी देखा है पहली बार। ये जो फोटो आया है ये पहली बार पब्लिक देख रही है, तो कैसा वोट करेंगे? ये भी है ना। तो अप्पा का इधर काम बोलता है। तो आप लोगों ने देखा कैसे दत्ताराम भोईर जी ने यहाँ की जो चुनावी हालात है, जमीनी हकीकत है, वो बताई है। यहाँ पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, सारी सुविधाएं यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से लोगों को प्राप्त हुई है। तो तकरीबन ऐसा कंफर्म होता है कि यहाँ से ज्यादा वोट इनकी बातों से, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ कि यहाँ से कितने वोट जाएंगे, पर जो इन्होंने घोषणा की है वो भी एक मानने वाली बात होगी, क्योंकि ये यहाँ के स्थानीय निवासी है और यहाँ पर इनकी पूरी पकड़ है। बहुजन विकास आघाडीचा जय हो, आमदार जितेंद्र ठाकूरांचा विजय हो। हम तो काटतो